हेलो एंड वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों आइए देखते हैं जेएसएससी लैब असिस्टेंट 2023 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के प्रश्न। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि लैब असिस्टेंट का जो है एग्ज़ाम ये वर्तमान में चल रहा है। बायोलॉजी का एग्ज़ाम जो है ये शुरू हो चुका है। बायोलॉजी जिनका जिनका सब्जेक्ट था तो उनका एग्ज़ाम्स जो है ये शुरू हो चुका है। तो अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों पूर्व के वीडियोस जो भी अगर आपसे मिस हो गए हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पूर्व के सारे वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी आने वाले अपडेट्स हैं, जितने भी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स अथवा एजुकेशनल वीडियोज़ हों तो उन सभी का सूचना जो है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि आधारित है बायोलॉजी के प्रश्नों पर जेएसएससी लैब असिस्टेंट के दृष्टिकोण से, जो इंपॉर्टेंट होगा और इसी के सिलेबस के आधार पर विशेषकर जो है ये तैयार किया गया है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज टिपिकल इन पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा के लिए निम्न में से कौन सा मेथड जो है, कौन सा रिप्रोडक्शन का मेथड जो है ये टिपिकल है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, तीसरा बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चौथा बाइनरी फ्यूजन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों पॉरीफेरा जो है ये दोनों ही तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। पॉरीफेरा कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली थ्रू द रिलीज ऑफ गैमिट्स एंड असेक्सुअली थ्रू मेथड्स लाइक बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ रिफर्स टू, ऑप्शन है हमारे पास द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्पीसीज विद इन द सेम हैबिटेट, द एबिलिटी ऑफ हाइड्रोजोआ टू चेंज देयर शेप एंड कलर रैपिडली, द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स इन द सेम कॉलोनी, या द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स इन हाइड्रोजोवन टिश्यूज। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स इन सेम कॉलोनी। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म जो है हाइड्रोजोआ में, अगर पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो आपको पता होगा कि polymorphism in hydrozoa refers to the existence of multiple distinct type of specialized individuals such as medusae and polyps in the same colony or population. क्वेश्चन नंबर 3 आता है व्हाट आर माइकोटॉक्सिन्स। ठीक है, माइकोटॉक्सिन्स क्या है। पहला ऑप्शन हमारे पास हार्मफुल बैक्टीरिया इन फूड, टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय फंगाई, हार्मलेस कंपाउंड्स इन मशरूम, या नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स इन फ्रूट्स। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय फंगाई। माइकोटॉक्सिन्स क्या होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस फंगाई प्रोड्यूस करते हैं उनको माइकोटॉक्सिन्स कहा जाता है। माइकोटॉक्सिन्स आर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन फंगाई दैट कैन कंटेमिनेट फूड एंड फीड, पोजिंग हेल्थ रिस्क टू ह्यूमन एंड एनिमल्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है माइकोटॉक्सिन कंटेमिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर अंडर व्हाट एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, कहा जा रहा है कि माइकोटॉक्सिन कॉन्टेमिनेशंस जो है ये सबसे अधिक किस तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशंस में होने के चांसेस होते हैं। ऑप्शंस है हमारे पास ए ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट, बी लो ह्यूमिडिटी एंड कोल्ड टेम्परेचर, सी हाई ह्यूमिडिटी एंड वार्म टेम्परेचर, डी ऑल द एबव। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है हाई ह्यूमिडिटी एंड वार्म टेम्परेचर्स। माइकोटॉक्सिन कॉन्टेमिनेशन जो है ये ज़्यादातर हाई ह्यूमिडिटी एंड वार्म टेम्परेचर्स में होते हैं। क्यों? क्योंकि माइकोटॉक्सिन कॉन्टेमिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर अंडर द कंडीशंस ऑफ हाई ह्यूमिडिटी एंड वार्म टेम्परेचर्स विच प्रमोट फंगल ग्रोथ इन क्रॉप्स। ठीक है, क्योंकि ये जो है क्रॉप्स में फंगल ग्रोथ्स को प्रमोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये है क्रिप्टोगैम्स के बारे में। क्रिप्टोगैम्स आर द ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस बाय, ठीक है, कहा जा रहा है कि क्रिप्टोगैम्स जो है ये प्लांट्स के वो समूह हैं दैट रिप्रोड्यूस बाय, ऑप्शन ए है सीड्स, फ्लावर्स, स्पोर्स, या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है स्पोर्स। क्रिप्टोगैम साइंटिफिक नेम जिनका क्रिप्टोगैमाई होता है, इज ए प्लांट और प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स विदाउट फ्लावर्स और सीड्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्पोर्स के माध्यम से रिप्रोड्यूस करते हैं जिसमें कोई फ्लावर्स अथवा सीड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। क्रिप्टोगैम्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स विच आर स्मॉल सिंगल सेल्ड प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये स्पोर्स क्या होते हैं, ये स्मॉल एंड सिंगल सेल्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट कैन डिस्पर्स एंड ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिवीजन ऑफ क्रिप्टोगैम्स
दैट इंक्लूड फर्न्स एंड हॉस्टेल्स। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स आर डिवीजन ऑफ क्रिप्टोगेम्स दैट इंक्लूड फर्न्स एंड हॉस्टेल्स। दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स एंड हैव वस्कुलर टिश्यू फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आज का यह है फेनेरोगैम्स आर ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट प्रोड्यूस। ऑप्शन है हमारे पास स्पोर्स, फ्लावर्स, कोन्स और सीड्स। दोस्तों इसका सही उत्तर है सीड्स। फेनेरोगैम्स आर प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सीड्स। अनलाइक क्रिप्टोगैम्स, दे आर वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लाइक फ्लावर्स और कोन्स। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मॉडर्न ट्रेंड्स इनटू बायो सिस्टमैटिक्स। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल अपीयरेंस, टू डिस्कवर न्यू स्पीसीज, टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स यूजिंग मॉलिक्यूलर डाटा और टू स्टडी इकोसिस्टम्स एंड देयर इंटरेक्शंस। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स यूजिंग मॉलिक्यूलर डाटा। दोस्तों मॉडर्न ट्रेंड में बायोसिस्टमेटिक एंड एम टू यूज मॉलिक्यूलर डाटा सच एज DNA sequencing to understand the evolutionary relationship among different organisms. क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द साइकाडेसियाई फैमिली इज क्लासिफाइड अंडर विच डिवीजन इन प्लांट टैक्सोनॉमी। ठीक है, साइकाडेसियाई जो है इसको प्लांट टैक्सोनॉमी में किस फैमिली के तहत क्लासिफाई किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है जिम्नोस्पर्म्स। साइकाडेसियाई जो है इनको जिम्नोस्पर्म्स के तहत क्लासिफाई किया गया है। द साइकाडेसियाई फैमिली बिलोंग्स टू द डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स विच इंक्लूड प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सीड्स विदाउट इंक्लूजिंग देम विद इन अ फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स इन यूकारियोटिक सेल्स। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम, गोल्जी एपैरेटस या न्यूक्लियस। दोस्तों इसका सही उत्तर है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER is the organelle responsible for protein synthesis in eukaryotic cells. It can be rough ER or smooth ER. Rough ER मतलब क्या, with ribosomes attached, और smooth ER means क्या, without ribosomes. Question number 11 कहता है what is the primary function of Golgi apparatus in a cell? ऑप्शंस देख लेते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। दोस्तों इसका सही उत्तर है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। द गोल्जी apparatus is responsible for modifying, sorting and packaging proteins and lipids for transport within the cells or secretion outside the cell. ठीक है, गोल्जी apparatus जो है यह रेस्पॉन्सिबल होता है मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये प्राइमरीली किस चीज़ से बना हुआ होता है। ऑप्शन है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स ओनली, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड्स। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन सी, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो नॉन एज सेल मेम्ब्रेन, जिन्हें सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इज मेनली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स विच फॉर्म ए लिपिड बाइलेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन्स। ठीक है, तो दोस्तों ये थे JSSC लैब असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लैब असिस्टेंट के सिलेबस पर आधारित था। दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन एकेडमी, और अधिक वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।